नमस्कार भैया बहनों। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हम हिंदी में पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश मतलब पत्र। संदेश एक चिट्ठी होती है जिसमें किसी समाचार के बारे में लिखा होता है कागज में। संदेश। माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, यानी वीरू की मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठने के कमरा, जो बैठने का कमरा होता है वहाँ ले गई। मौसी ने प्यार से वीरू से कहा, अंदर आओ, और बैठक में वीरू को ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी अचानक। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचानक से डर गई, ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। वीरू ने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। अब हम आगे देखेंगे। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वहाँ क्या थी? वहाँ ऊपर तक वहाँ किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। वह आंखें खोलकर देखती ही रह गई। यहाँ पे दिख रहा है ना कि वीरू ने किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें देखी और वीरू आंख फाड़े देखती रह गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी हिम्मत से, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने अपनी मौसी से कहा हिम्मत से, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने कहा, हाँ देखो, यह वाला खाना, यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू ने हैरान होकर पूछा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा, यदि तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मौसी ने कहा कि तुम्हें कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने अपनी मौसी से धीरे से आराम से बोला, मुझे नहीं मालूम है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने एक किताब निकाल के वीरू को पकड़ा दी और वीरू से बोला कि तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी। घबराकर यानी डर कर घबरा गई और पीछे हटी और बोली, बाप रे यह तो बहुत मोटी है। वीरू ने कहा, यह किताब तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया। मौसी ने क्या दिया? एक तरकीब, उसे एक सुझाव दिया। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी ने कहा, अच्छा तो फिर ये वाली किताब ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है। वीरू अपनी मौसी से बोली, यह तो बहुत बड़ी किताब है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। यह बहुत बड़ी किताब है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने बोला, ये वाली किताब देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला लिया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। वीरू ने जो मौसी ने तीसरी किताब दिखाई उसके पन्ने पलटे और कहा,
इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, इसमें इतनी छोटे छोटे क्या हैं, चित्र बने तस्वीरें हैं। और यह किताब बहुत पतली है। और यह किताब क्या है, बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी ने वीरू से कहा, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा लेती आना, फुट्टा पैमाना मतलब नापने वाला। मौसी ने कहा कि ऐसा करना, अगली बार तुम अपने साथ एक पैमाना लेकर आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? वीरू ने पूछा, मौसी पैमाना क्यों लाना है, फुट्टा क्यों लाना है? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? मौसी ने कहा, हंसते हुए कहा, फिर तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम फुट्टे से नाप कर ले लेना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने क्या करा, माँ ने संदेश दिया था ना वीरू को मौसी को दे के आने के लिए, उसे मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, यानी वहाँ से चली गई। आपने देखा कि वीरू किताबों को देखकर हैरान हो गई थी और उसने किताबों में कोई मोटी, कोई पतली, कोई छोटी, ऐसी किताबों के लिए मौसी से कहा। और भैया बहन भी इस कहानी को पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद भैया बहनों।